देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना उसका बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको हिंदी के व्यंजनों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बताऊंगी, जिससे आपको जीरो से अंग्रेजी सीखने में काफी मदद मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हिंदी के व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के। तो चलिए इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये सीख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को। तो पहला है हमारा क। अब आप सोच रहे होंगे कि क को के ए क्यों लिखा है। देखिए, क का जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो ये दो अक्षरों का मेल होता है। क हो रहा है ना, क और अ का, इसमें क भी है और अ भी है। ठीक है, तो क के लिए तो के हो गया, और अ के लिए हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था आपको हिंदी की मात्राओं में अ को हम ए लिखते हैं। ठीक है, तो क के लिए के हो गया, और ये जो इसमें अ आ रहा है ना क, उसके लिए ए हो गया। तो क से के ए बन गया। ठीक है, फिर है ख। अब ख में भी वही चीज़ है, ख और अ का मेल हो रहा है तो ख बन रहा है, ख। ठीक है, अ की ध्वनि आ रही है, तो ख के लिए के एच होता है, और अ की ध्वनि के लिए ए लगाएंगे, तो ख को हम के एच ए लिखेंगे। क्लियर हुआ। उसी तरीके से ग। ग में भी ग के लिए तो क्या हो गया, जी, और इसमें अ भी आ रहा है, ग। ठीक है, तो अ के लिए ए, तो ग को हम जी ए लिखेंगे। ठीक है, फिर है घ। घ को क्या लिखेंगे हम, घ को लिखते हैं जी एच, और ए लगा देंगे तो बन गया जी एच ए, घ। ठीक है, फिर है अंग। अंग को लिखते हैं हम एन जी ए, अंग को क्या लिखते हैं, एन जी ए लिखते हैं। तो ये ए हमने क्यों लगाया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आगे के सभी अक्षरों में भी हम ए लगाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो चलिए अगला अक्षर देखते हैं, च। च को सी एच ए लिखेंगे, च को क्या लिखेंगे, सी एच ए। फिर है छ। छ को लिखते हैं सी डबल एच ए, च को सी एच ए, और छ के लिए एक एच और आ जाता है, सी डबल एच ए, छ हो जाता है। ठीक है, फिर है ज। ज को लिखते हैं जे ए। फिर है झ। झ के लिए जे एच ए लिखते हैं, झ जे एच ए। फिर है य, इसे हम लिखते हैं एन वाई ए। फिर है ट। ट को लिखते हैं टी ए, ट टी ए। ठ। ठ के लिए हम टी एच ए लिखते हैं, टी एच ऐसे हो गया ठ। फिर है ड। ड को लिखते हैं डी ए, ड डी ए। ढ। ढ के लिए हम डी एच ए लिखते हैं, ढ डी एच ए। फिर है ण। ण को लिखते हैं एन ए। फिर है हमारा त। त को लिखते हैं टी ए, टी ए से हमारा त बन गया। फिर है थ। थ को लिखते हैं टी एच ए, त को टी ए और थ को टी एच ए। क्लियर हुई ये चीज़। फिर है द। द को लिखते हैं डी ए, द डी ए। फिर है ध। ध को लिखते हैं डी एच ए, द को डी ए और ध को डी एच ए, एच आ जाता है बीच में। ठीक है, फिर है नो। नो को लिखते हैं एन ए, नो को क्या लिखते हैं, एन ए लिखते हैं। फिर है प। प को लिखते हैं पी ए, प को पी ए लिखेंगे। फ। फ को लिखते हैं हम पी एच ए, फ को क्या लिखते हैं, पी एच ए भी लिखते हैं और एफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी एच ए या एफ ए। नेक्स्ट है ब। ब को लिखते हैं बी ए, ब बी ए। भ। भ को लिखते हैं बी एच ए, ब के लिए बी ए और भ के लिए बी एच ए। म।
एम ए से हो गया मो, यो वाई ए से हुआ यो, रो आर ए से बना रो, लो एल ए लो, वो को हम वी ए भी लिखते हैं और डब्ल्यू ए भी लिखते हैं, ठीक है। शो के लिए एस एच ए, शो को क्या लिखते हैं एस एच ए। फिर है शो, ये है षटकोण वाला शो, ठीक है। पहला वाला था शरबत वाला शो, ये है षटकोण वाला शो, तो इसे भी हम एस एच ए ही लिखते हैं, ठीक है। फिर है सो यानी कि सपेरा वाला सो, तो इसे लिखते हैं एस ए से बना सो। हो के लिए एच ए लिखते हैं, हो एच ए। फिर है क्षो, क्षमा वाला शो, ठीक है, के एस एच ए, इसे हम क्या लिखते हैं के एस एच ए लिखते हैं क्षो को, ठीक है। फिर है त्रो, टी आर ए से बना हमारा त्रो। फिर है ग्यो के लिए जी वाई ए लिखते हैं, ग्यो जी वाई ए। तो ये थे हमारे हिंदी के व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के, जिन्हें मैंने आपको इंग्लिश में लिखना बता दिया है। अब आपका काम शुरू होता है, आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिख कर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मुंह से उच्चारण भी कीजिए इसका, उससे आपका उच्चारण सही होगा। और फिर इन्हें लिखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप इन्हें सीख पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर से शेयर करना।